हेलो स्टूडेंट, मौर्य तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए सेकेंड ईयर का एक नया टॉपिक बताता हूं जिसका नाम है यूजर डिफाइन फंक्शन। क्या है यूजर डिफाइन फंक्शन? यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है? अभी मैं इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर क्या होता है। मैंने इसमें भी कहा था कि प्रोसीजर एक तरह से क्या आपका एक फंक्शन ही है, एक यूजर डिफाइन फंक्शन ही है। लेकिन प्रोसीजर और यूजर डिफाइन फंक्शन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि जो प्रोसीजर है वो भी आपका क्या है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए लिखा गया एक कोड का समूह है जो क्या करता है कि कोई निश्चित कार्य को करने के काम में आता है। उसी प्रकार से आपका जो यूजर डिफाइन फंक्शन है वो भी क्या है कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए लिखा गया कोड का समूह है। प्रोसीजर के भी क्या है कि यूजर अपने हिसाब से लिखता है, यूजर डिफाइन फंक्शन के भी क्या है कि यूजर अपने हिसाब से लिखता है। प्रोसीजर का नाम भी यूजर खुद देता है, यानी प्रोसीजर का जो नाम है वो यूजर अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता है। और उसी प्रकार से यूजर डिफाइन फंक्शन का नाम भी यूजर अपने हिसाब से रख सकता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में मेन जो अंतर है वो क्या है कि प्रोसीजर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यानी रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा अगर आप प्रोसीजर के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो वो रिटर्न नहीं होती है। जबकि यूजर डिफाइन फंक्शन के द्वारा आप रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा कोई भी वैल्यू आप मेन प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन के द्वारा, यानी फंक्शन की वैल्यू को आप मेन प्रोग्राम में रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा। जबकि प्रोसीजर में ऐसा नहीं था। प्रोसीजर में आप प्रोसीजर लिखते हैं और उससे आप अपना कोई कार्य करवा सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा कि आपकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन फंक्शन है आपका जो यूजर डिफाइन फंक्शन है वो क्या करता है कि आपकी वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए आप वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। तो जो सबसे पहले जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाने का जो सिंटेक्स क्या होता है वो देखते हैं। पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। फिर फंक्शन नेम, फिर आपको फंक्शन नेम आपको लिखना पड़ेगा कि फंक्शन का नाम क्या है। फिर आप जो स्टेटमेंट आप फंक्शन में लिखना चाहते हैं, जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी कार्य करवाने के लिए आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो आपका स्टेटमेंट यहाँ आएगा। लास्ट में रिटर्न और आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। यानी आप अपनी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका एक पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे भूल गया मैं आपको, यहाँ पर फंक्शन देखो, आप जैसे सी भाषा में कोई फंक्शन बनाते हैं या किसी भी भाषा में फंक्शन बनता है तो फंक्शन हमेशा कोई ना कोई पैरामीटर से बनता है। या तो वो आपका क्या होता है नो आर्ग्यूमेंट होता है, यानी इसमें कोई डिफॉल्ट होता है, इसमें कोई प्रकार का पैरामीटर नहीं होता, लेकिन उसमें पैरामीटर का जो मार्क्स होता है आपका सी भाषा में या सी प्लस भाषा में क्या होता है बना होता है। आप सिंगल आर्ग्यूमेंट, डबल आर्ग्यूमेंट, आप अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट के फंक्शन बना सकते हैं। तो आप इसमें भी आपको फंक्शन आप बनाओगे तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। पैरामीटर देने का तरीका क्या है कि आपको पैरामीटर आपको लिखना पड़ेगा, यानी आपको पैरामीटर कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लिखोगे पैरामीटर, आप उसकी यहाँ पे क्या आ सकती है कोई भी वैल्यू, पैरामीटर की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा फंक्शन बना के आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन किस प्रकार से बनता है, आपका यूजर डिफाइन फंक्शन किस प्रकार से बनता है। और वो फंक्शन में बनाऊंगा आपको मैं किसमें, जो मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल संख्या का, उसमें इसका मैंने आपको जो फैक्टोरियल संख्या का मैंने आपको क्या बना के बताया था, प्रोसीजर बना के बताया था। और मैं उसी को क्या बनाऊंगा कि फंक्शन के रूप में बनाऊंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसीजर और फंक्शन में आपको क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आप उसमें देख सकेंगे कि दोनों में क्या है, आपको डिफरेंस आपको इसमें दिख रहा है प्रोसीजर में और फंक्शन में। तो सबसे पहले जब प्रोसीजर बनाते थे उसमें आप क्या करते थे कि प्रोसीजर कीवर्ड का प्रयोग करते थे। इसमें क्या होगा, आपका फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग होगा। तो मैंने लिखा सबसे पहले आप
यहाँ लिखोगे फंक्शन, फंक्शन। फिर आप प्रोसीजर बनाते थे तो प्रोसीजर का नाम होता था, तो उसी प्रकार से फंक्शन का भी आपका क्या होगा, नाम होगा। तो मैंने क्या नाम लिख दिया इसका, मान लीजिए फैक्ट, मैंने क्या नाम लिख दिया, फैक्ट। उसमें मैंने नाम आपका फैक्ट दिया था, इसमें भी क्या नाम लिख दिया मैंने आपको, फैक्ट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रोसीजर में आप किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं देते, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पैरामीटर, पैरामीटर मैंने क्या दे दिया, एन दे दिया। मतलब इसमें जो फैक्ट नाम का जो फंक्शन बना रहा हूँ उसमें क्या आपका एन नाम का एक पैरामीटर है, यानी इसमें आपका सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन है। ये आपका कैसा है, ये आपका सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन है। इसमें आपका एक ही आर्गुमेंट है, आप आर्गुमेंट बोलो या पैरामीटर बोलो, बात आपका दोनों एक ही है। या तो आप आर्गुमेंट बोल सकते हो या पैरामीटर बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, आपका सिंगल आर्गुमेंट आपका क्या ये फंक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैं लिखा आर बराबर 1, आर में कितनी वैल्यू है, 1 है। आर नाम का, आर पर क्या स्मॉल लिखते हैं यहाँ पर, आर आपका क्या है, एक वेरिएबल है। इसमें मैंने क्या कहा दिया कि एक मान मैंने डाल रखा है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। आर की क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी एक से कम इसमें मान नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, एक असाइन कर रखा है। मान बढ़ सकता है लेकिन एक से कम इसमें मान नहीं होगा, ये इसकी क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब एक लूप लगाता हूँ। मैं लिखा फॉर आई बराबर कितना है, 1 है। आई नाम का मैं चाहूँ तो यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। अगर फॉक्सप्रोग्राम में, अगर आप विजुअल फॉक्सप्रोग्राम में अगर आप वेरिएबल क्रिएट नहीं करते हो और आप फंक्शन में या लूप में अगर आप कोई वेरिएबल बना के आप उसको यूज में लेते हो तो वो सीधे क्या मानता है कि वो उसको क्रिएट मानता है। लेकिन इसी भाषा में ऐसा नहीं, इसी भाषा में आप कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज में लेते हो तो उसको पहले क्रिएट करना पड़ता है पहले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये तो मैंने क्या लिखा, फॉर आई वर्ग कितना है, 1 है। और ये कहाँ तक चलना चाहिए, 2 n तक। ये लूप आपका कहाँ तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू नहीं आती, यानी आपका n का मान इसमें आपको मिलेगा। n कितना मान है, 1, और n क्या है, n आप जो पैरामीटर दोगे वो आपका क्या, वो लूप आपका वहां तक चलेगा। अगर आप माने 5 देते हैं तो कहाँ तक लूप आपका 5 तक चलेगा, अगर 10 देते हैं तो आपका 10 तक चलेगा। ये तो ये आपका एक लूप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ r बराबर r प्लस 1। मैंने कहा सॉरी r प्लस नहीं, r इंटू 1, यानी r में कितना मान आएगा कि r इंटू 1 आएगा। यानी r आपका है, r में कितना है, 1 है, इसमें 1 है, इंटू 1 होगा। फिर आपका कितना होगा, ये लूप आपको चलेगा, इंक्रीमेंट होगा, कितना होगा, 2, मतलब आएगा इस प्रकार से 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, जहाँ तक आपने वैल्यू दी वो चलेगा। फिर बाद में इसके आगे फिर आपका 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, इस प्रकार से आपका लूप चलता रहेगा और आपका क्या आएगा, आपका फैक्टोरियल मान आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, r बराबर r इंटू 1, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कीवर्ड क्या करता है कि आपके फॉक्सप्रो में इंक्रीमेंट करने के काम में आता है। तो ये आपका क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा आपके प्रोग्राम के अंदर। और अब मैं यहाँ लिखता हूँ, आप प्रोसीजर भाषा में यहाँ क्या लिखते थे, रिटर्न। आप यहाँ पर केवल रिटर्न लिखते थे तो वहां पर आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती थी, लेकिन आप यहाँ क्या लिखोगे, रिटर्न आर। यानी इसका मतलब ये होगा कि आप आर का मान क्या कर रहे हो, कि मेन प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। आपका आर का मान क्या होगा, आपके मेन प्रोग्राम में आपका रिटर्न होगा। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं कॉल किस प्रकार से करूंगा, मैं आपके कमांड विंडो में सीधे लिख सकता हूं इस प्रकार से, %। और फंक्शन का नाम क्या है आपका, फैक्ट। फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट। अब इसमें मैंने क्या दे दिया, मान लीजिए 4 क्या है इसका पैरामीटर, इसका आर्ग्यूमेंट है। तो यानी ये लूप अब तक जो गाने चलेगा आपका 4 तक चलेगा, और जो 4 का जो फैक्टोरियल मान होता है वो कितना होता है आपका 24। तो आपको जो आंसर मिलेगा आपका वो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, कॉल के साथ किया, कॉल बाय वैल्यू, यानी वैल्यू को मैंने सेंड करके मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, और साथ में क्या कर रहा हूँ, उसके मान को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या किया, इसको साथ में प्रिंट कर सकता हूँ।
ये तब मुमकिन होगा कि जब आप क्या करते हैं कि आपका प्रोग्राम चल रहा है और आप करंट में ही आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तब तो आप उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए प्रोग्राम बंद है और आप उसको दोबारा यूज में चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि सेट कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि आप सेट कमांड का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं कि आप सेट प्रोसीजर ऑन करके आप उसको यूज में काम में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल सा एक छोटा सा यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के बताया कि फंक्शन किस प्रकार से आपका फॉक्सप्रो के अंदर क्रिएट होता है और उसको किस प्रकार से अपने कॉल कर सकते हैं और उसमें किस प्रकार से पैरामीटर आप पास करते हैं और जो पैरामीटर पास की वैल्यू आपको किस प्रकार से प्रिंट होकर आपको दिखती है, यानी आपका आउटपुट आपको किस प्रकार से मिलता है, ये बताया मैंने आज आपको। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।